सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 446 नाम देख चुके थे। अब क्रमशः भगवती के साथ 447 से 458 इन 12 नामों का भाष्य देखते हैं। तो पहले पाठ कर लेते हैं। 447 से 458वें नाम का पाठ है। शांति ही स्वस्ति मति कांति नंदिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचल वासिनी। तो 447वां नाम है शांति, माने शांति स्वरूपा है, जो शांति ही स्वरूप है, जिनका वह भगवती शांति ऐसा कही गई है। तो कहते हैं शांति शब्देन वायव्य कला विशेषो वा कथ्यते, कि वायु की एक कला को शांति नाम से कहा गया है। तदुक्तम शैवागम में ऐसा कहते हैं, मल माया विकारौघ शांति ही पुंसः पुनर्यया सा कला शांति ही उक्ता साधिकारास्पदम पदम। कि शैवागम में कहा गया है, संघर्षशील मानव को अणु माया और कर्म से संघर्ष करने में सहायता जो देती है उस कला को शांति कहते हैं। यही वह स्थान है जहां अधिकार की प्राप्ति होती है, ऐसा अर्थ है इसका। अब कहते हैं इति व्रत पाराशर स्मृति व पी, माने व्रत पाराशर स्मृति में भी कहा गया है, 10 पंचांगुल व्याप्तम नासिकाया बहिस्थिताम जीवो यत्र वशुध्येत वा कला षोडशी स्मृता, कि अपनी नासिका से 15 उंगल बाहर वह स्थान जहाँ जीव को शुद्ध किया जाता है वह षोडशी कला है और वही शांति कला के नाम से प्रसिद्ध है। माने वायु की कला जो है, जो शांति कला है, वह नासिका से 16 उंगल माने 15 उंगल आगे 16वें उंगल पर उसकी स्थिति बताई गई है, ऐसा ही कह रहे हैं। अब कह रहे हैं तो ये शांति कला के विषय में इन्होंने बताया, माने उस कला के रूप में जो अभिव्यक्त हैं वायु की शांति कला के रूप में, जहाँ जीव की शुद्धि होती है, वह भगवती ही साक्षात शांति कला है। माने वह शांति कला साक्षात भगवती की अभिव्यक्ति ही है, इसीलिए भगवती का नाम शांति कहा गया है। अब 448वां नाम है स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ है सुष्ठु अस्ति, सुधन अस्ति, अच्छा होना, ऐसा। और दूसरा अर्थ है सुष्ठु अस्ति, जिसका अच्छा अस्तित्व हो, जिसकी अच्छी सत्ता हो, सत्ता संपन्नता, इसका स्वस्ति अर्थ यह भी निकलता है। ठीक, शाश्वतता, शाश्वत रूप से स्थित रहना, यह भी स्वस्ति का अर्थ निकलता है। सुष्ठु अस्ति सत्ता तद्वत्वेन वा स्वस्ति मति, माने जिनकी सत्ता है, जो सत्ता संपन्न है, एकमात्र जिनकी सत्ता है, वह भगवती स्वस्ति मति कहलाती हैं। अब आगे कहते हैं सत्यायाः शोभनत्वञ्च पारमार्थिकत्वं व्यावहारिक सत्ता अधिकत्वात्। बोले जो व्यावहारिक सत्ता दिखाई देती है, इससे कहीं ज़्यादा अधिक सत्ता भगवती की है पारमार्थिक दृष्टि से, क्योंकि भगवती की जो सत्ता है वो पारमार्थिक है, ऐसा कह रहे हैं। तो जो भगवती की सत्ता है, उस सत्ता की शोभा पारमार्थिक होने के कारण वह व्यावहारिक सत्ता से कहीं अधिक ज़्यादा है, ऐसा। तो कहते प्राणाः वै सत्यम तेषाम एष सत्यम तत्सत्यस्य सत्यम इतिश्च श्रुते। वृहदारण्य के उपनिषद की श्रुति है कि प्राणेंद्रियां सत्य हैं और ब्रह्म उनका भी सत्य है, वह सत्य का भी सत्य है।
माने इस दृष्टि से कह रहे हैं कि व्यावहारिक जो सत्ता है उससे भी अधिक सत्ता जिसकी है वह पारमार्थिक सत्ता की ओर यहाँ पर निर्देश कर रहे हैं भाष्यकार जी। अब आगे कह रहे हैं स्वस्ति आसिक क्षेम निष्पाप पुण्य मंगलवाचक इति रत्नकोश। रत्नकोश में स्वस्ति पद का जो अर्थ है वो आशीष परक, क्षेम परक, निष्पापता परक, पुण्य और मंगलवाचकता के अर्थ से कहा गया है। अब यास की स्मृति में भी कह रहे हैं स्वस्ति इति अविनाशी नामे, मतलब अविनाशिता के अर्थ में, शाश्वतता के अर्थ में स्वस्ति पद का प्रयोग यास के स्मृति में बताया गया है। अब आगे हमें नाम प्राप्त है कांति। ये भगवती का 449वां नाम है। कांति का अर्थ है उज्ज्वलता स्वरूप है जिनका, दैदीप्यमानता स्वरूप है जिनका, वह भगवती है कांति। अब कहते हैं कांति शब्देन इच्छा शक्ति व उच्यते। कांति शब्द से इच्छा शक्ति को भी समझ लेना चाहिए, अर्थात भगवती शिव की इच्छा शक्ति ही हैं और भगवती शिव की इच्छा शक्ति से अभिन्न होने के नाते इस जगत के रूप में उज्ज्वल हैं, दैदीप्यमान हैं, प्रकट हैं, ऐसा है। तो यह समझना चाहिए। 449वें नाम का एक पंक्ति में ही भाष्यकार जी ने एक शब्द में ही कर दिया है, कांति शब्देन इच्छा शक्ति व उच्यते। और यह जो इच्छा शक्ति है भगवान शिव की स्वातंत्र शक्ति का ही पर्याय है और इस स्वातंत्र शक्ति या इच्छा शक्ति का ही लीला विलास यह समस्त जगत है। इस इच्छा शक्ति से ही उज्ज्वल है, इस इच्छा शक्ति का ही विस्तार है, यह समझना चाहिए। अब कह रहे हैं नंदिनी। 450वां नाम का भाष्य करते हैं नंदिनी। नंद इत्रित्वात नंदिनी, नंद की पुत्री के रूप में जो उत्पन्न हुई, इस दृष्टि से भगवती योग माया को नंदिनी कहा गया और वह योग माया भगवती ललिता से अभिन्न होने के नाते भगवती का नाम भी नंदिनी कहा गया है। अब आगे कहते हैं दूसरी दृष्टि से कामधेनु वंशोद्भवो गो विशेषो वा, कि कामधेनु वंश में उत्पन्न एक गाय विशेष का नाम भी नंदिनी है। वह कामधेनु वंशोत्पन्ना नंदिनी भगवती ललिता से अभिन्न होने के नाते वह भी भगवती का ही स्वरूप है। इस दृष्टि से भी भगवती का नाम नंदिनी समझना चाहिए। अब कहते हैं गंगा स्वरूपा वा, गंगा का भी एक अपर पर्याय नंदिनी है। इस दृष्टि से भी भगवती को गंगा स्वरूपा मान करके नंदिनी नाम भगवती का समझना चाहिए। तो ऐसा है, या गंगा के रूप में जो अभिव्यक्त है वह भगवती नंदिनी कहलाती है। अब आगे कहते हैं विघ्न नाशिनी, जो विघ्नों का नाश करती हैं वह भगवती विघ्न नाशिनी कहलाती हैं। अब कैसे विघ्न आते हैं वो देखते हैं भाष्य में। विशेषेण घनंती विघ्नाः, जो विशेष रूप से विघ्नों का अंत करती हैं। विद्या अंतरायाः तान् नाशयितुं, जो विद्या प्राप्ति में विघ्न आते हैं उन विघ्नों का जो नाश करती हैं। शीलमस्यास्ताः, और ऐसे विघ्नों का नाश करना ही स्वभाव है जिनका, वह भगवती हैं विघ्न नाशिनी। ऐसा। अब अगला नाम है 452वां तेजोवती, जो तेज से संपन्न है। यह सामान्य भाष्य होता है। अब आगे भाष्यकार जी कहते हैं तेज सामादित्यादि नाम आधारभूतत्वात् तेजोवती, जो अग्नि सूर्य और चंद्र के तेज का आधार हैं। इस दृष्टि से भगवती को तेजोवती कहा गया है। एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी सूर्या चंद्रमशो विधृतो तिष्ठते इति श्रुते। अब यहाँ पर ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति उद्धृत करते हुए कहते हैं कि इस ब्रह्म में ही सूर्य और चंद्रमा प्रतिष्ठित हैं। ऐसा। अब आगे 353वां नाम हमें प्राप्त है त्रिनयना। तीन है नेत्र जिनके, वह भगवती हैं त्रिनयना। अब वह तीन नेत्र कैसे हैं उसका भिन्न भिन्न प्रकार से भाष्य करेंगे। तीन नयनों को एक बार सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप बताएंगे और फिर उसके बाद में प्रमाण की ओर संकेत करके उसका भाष्य करेंगे। तीन प्रमाणों की ओर, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण की ओर संकेत करके। अच्छा, बहुत सुंदर भाष्य किया है भाष्यकार जी ने। अब कहते हैं त्रीणी सोम सूर्य अग्नि रूपाणी नयनानी नेत्राणी यस्याः, माने सूर्य चंद्र और अग्नि यह तीन ही नेत्र हैं जिनके, या नेत्र स्वरूप है यह तीनों जिनके, वह भगवती हैं त्रिनयना। ऐसा। अब वौषट इति शब्द से
त्रिनयना इति संज्ञा नाम पारायणे प्रसिद्धा तद्रूपा वा। जो वौषट शब्द है उसकी भी क्या है, त्रिनयन ऐसी संज्ञा है भगवती के नाम पारायण में। माने जब हम न्यास आदि करते हैं तो करते हैं नेत्र त्रयाय वौषट। तो यह जो नेत्र त्रयाय वौषट है ये भी जो है यहाँ वौषट पद जो है वो भी त्रिनेत्र का ही द्योतक है, यह समझना चाहिए। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हैं। यद्वा अथवा नयन शब्दो लक्षणाया प्रमाण परः। नयन शब्द का लक्षणा की दृष्टि से प्रमाण परक अर्थ भी निकलता है। नयति प्रापयति प्रमाणम इति व्युत्पत्तेश्च। ठीक, तो इस दृष्टि से इन्होंने सिद्ध कर दिया व्युत्पत्ति को। नयति प्रापयति प्रमाणम इति व्युत्पत्तेश्च तथाच शाण्डिल्य सूत्रे प्रयोगः त्रीणि येषाम नेत्राणि शब्दलिंगाक्षि भेदात् दुद्रवतिति। कि शाण्डिल्य सूत्र में कहा गया है त्रीणि येषाम नेत्राणि लिंग अक्षि भेदात, माने उस शिव के 3 नेत्र हैं। कौन कौन से? शब्द, लिंग माने अनुशासन अनुमान, और अक्षि माने प्रत्यक्ष। ऐसा माने ये 3 हमारे प्रमाण हैं, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। ये तीनों भगवान शिव के नेत्र हैं। अब आगे कहते हैं त्रीणि प्रत्यक्ष अनुमान शब्द रूपाणी प्रमाणानि यस्याः। और ये जो 3 भगवान शिव के नेत्र हैं यह साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण ही हैं। यद विषयक प्रमा जनने त्रिविधम एव प्रमाणम शब्द श्रवण रूपम शब्द ज्ञानम, मनन यौक्तिकत्वात् अनुमानिकम, निदिध्यासनम तु स्वानुभव रूपम प्रत्यक्षम एव। बोले ये जो त्रिविध प्रमाण हैं, श्रवण रूप होने के नाते शब्द ज्ञान को प्रमाण कह रहे हैं, मनन को लक्ष्य करके कह रहे हैं कि जो युक्ति पूर्वक अनुमान किया जाता है वह मनन के समतुल्य है, और जो स्वानुभव रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है वह निदिध्यासन के समतुल्य है, या निदिध्यासन ही स्वानुभव रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसा माने जो श्रवण रूप है वही शब्द ज्ञान है, जो युक्ति पूर्वक मनन करके समझ में आता है वो अनुमान है, और जो निदिध्यासन है वो स्वानुभव रूप होने के नाते प्रत्यक्ष ही है। परंतु विजातीय प्रत्यय कदाचिन मध्य मध्य अंतरितम, ऐसा भी हो जाता है कि कई बार जो आप खुली आंखों से देख रहे हैं वह विपरीत प्रत्यय का वहां सन्निवेश होने के कारण दिखता कुछ है, समझ में कुछ आता है। जैसे रज्जू में सर्प का दिख जाना, ठूठ में भूत का दिख जाना, विपर्य ऐसे ही होता है। तो बोले खुली आंखों से भी विपर्य हो सकता है, विवर्त हो सकता है, भ्रम हो सकता है। तो इसलिए अब दूसरी दृष्टि से भी कह रहे हैं कि आप अनुमान में भी भ्रम कर सकते हैं। कैसे हो जाता है भ्रम, वहां पर भी कैसे गलती हो जाती है समझने में। धुआं केवल अग्नि से ही निकलता है। अगर पहाड़ पर आपने अग्नि देखी या धुआं देखा तो आपने अग्नि का अनुमान लगा लिया। ऐसा भी तो होता है कि जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो जो बर्फ के पहाड़ होते हैं उनसे भी तो भाप निकलती है, उसको भी धुआं कोई समझ ले तो, और सोचे कि वहां अग्नि है, जाके देखे तो वहां बर्फ ही मिलेगी। तो बोले इस दृष्टि से प्रत्यक्ष और अनुमान में भी विपरीत प्रत्यय होने की संभावना होती है यदि ज्ञान विधिवत प्राप्त ना किया गया हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि एतत् अभिप्रायण, इसी अभिप्राय से शाण्डिल्य मुनिना, शाण्डिल्य मुनि के द्वारा शब्दम आरभ्य एव प्रमाणानि गणितानि, उन्होंने शब्द प्रमाण को आरंभ में लिखा है या गणित परिगणित किया है। तो शब्द प्रमाण को माने पहले गुरु से समझ लीजिए वास्तव में रहस्य क्या है, उसके बाद में मनन कीजिए और निधिध्यासन कीजिए, तब अनुमान भी ठीक लगेगा और जो सामने दिखाई दे रहा है वो भी यथावत दिखाई देगा। माने फिर सांप सांप ही दिखाई देगा, रज्जू रज्जू ही दिखाई देगी। आपको रज्जू में सर्प दिखाई नहीं देगा, माने आपको ब्रह्म में माया का भ्रम दिखाई नहीं देगा। तो इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने बड़ा सुंदर यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि शब्द प्रमाण की बहुत महत्ता है
और देखिए जो ब्रह्म है, ब्रह्म माने जो परम सत्य है, वह शब्द गम्य ही है, वह प्रत्यक्ष का और अनुमान का विषय होता नहीं है। यह भी ध्यान देना चाहिए, वहाँ शब्द प्रमाण की ही गति है मात्र। अब आगे कह रहे हैं उपमानस्य शक्ति ग्रह मात्र विषयकत्वेन प्रकृता अनुपयोगात् अतएव उक्तम मनुस्मृतौ प्रत्यक्षम चानुमानम च शास्त्रम च विविधागमम त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धिम अभिप्सते। तो ये कह रहे हैं कि उपमान को यहाँ छोड़ दिया गया है क्योंकि उसकी शक्ति ग्रह मात्र विषयकता होती है, और मनुस्मृति में प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र माने शब्द को ही 3 प्रमाण बताया गया है। जो धर्म के सही स्वरूप को जानना चाहते हैं उन्हें इन तीनों प्रमाण का ही आलंबन लेना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी, सांख्यानाम समाज सूत्रम अपि त्रिविधम प्रमाणम इति योग सूत्रम अपि प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि इति। तो ये कह रहे हैं कि सांख्य और योग में भी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये 3 प्रमाण बताए गए हैं। त्रिन मार्ग प्रत्यधिकारणो नयति वा। तो ये कह रहे हैं जो 3 मार्गों के अधिकारियों का नेतृत्व करती हैं। 3 मार्ग कौन से हैं? समय मार्ग, कौल मार्ग, मिश्र मार्ग। एक तो ये हो गया, इन तीनों मार्गों का जो नेतृत्व करती हैं, अथवा दक्षिण मार्ग, उत्तर मार्ग और ब्रह्म मार्ग। जो अब भाष्यकार आगे इस विषय में बताएंगे, उसको कहते हैं दक्षिण उत्तर मार्गो ब्रह्म मार्गश्चेति त्रयो मार्गा उत्तरत्र विवेच्यन्ते तथा चोक्तम देवी पुराणे दक्षिणम चोत्तरम लोकम तथा ब्रह्मायनम परम नयम सन्मार्ग वर्गम च नेत्रेत्रिनयनाम मता। जो कह रहे हैं जो 3 मार्गों के अधिकारियों का नेतृत्व करती हैं, दक्षिण मार्ग, उत्तर मार्ग, ब्रह्म मार्ग, ये 3 मार्ग कहे गए हैं। देवी पुराण में दक्षिण और उत्तर जगत हैं, ब्रह्म मार्ग परम है ऐसा बताया गया है। वे उनका पथ प्रदर्शन करती हैं जो इन मार्गों पर चलते हैं। जो सन्मार्ग पर चलते हैं उनको वह सन्मार्ग पर या दक्षिण मार्ग पर, उत्तर मार्ग पर, यथा मार्ग जो भी चलता है उसको वहां पर वो ले जाती हैं। इसलिए भगवती को त्रिनयना कहा गया है, जो कि तीनों मार्ग पर चलने वाले पथिकों का क्या करती हैं? संरक्षण करती हैं, उनका नेतृत्व करती हैं, इसलिए वह त्रिनयना कहलाती हैं। अब 454वां नाम प्राप्त है लोलाक्षी काम रूपणी। लोलाक्षी शब्द स्त्रियों का वाचक है, तो जो स्त्रियों की काम वासना के रूप में अभिव्यक्त हैं वह भगवती हैं लोलाक्षी काम रूपणी, ऐसा सामान्य अर्थ निकलता है। तो ये कहते हैं लोलाक्षिणाम स्त्रियाणाम यह कामो मनमथ तद रूपिणी, माने स्त्रियों में जो काम है वह काम भावना ही भगवती का स्वरूप है। अब कहते हैं शिव काम निरासाय लोलाक्षी संबंधित्व काम विशेषणम कामाभि मानी योगेश्वरी रूपावा। तो अब ये कह रहे हैं कि भगवती का प्रेम सिर्फ शिव तक सीमित नहीं है, वह जो स्त्री की समष्टि है, भगवती साक्षात स्त्री की समष्टि रूपा होने के नाते प्रत्येक स्त्री में अभिव्यक्त है। तो इस दृष्टि से जो भगवती का काम है, माने जो भगवती का प्रेम शिव के प्रति है, वह प्रेम हर एक स्त्री के अंदर अनुस्यूत होने के कारण वह भगवती लोलाक्षी काम रूपणी कही गई है। लोलाक्षी पद से सामान्य स्त्री को ही समझ, लोलाक्षी नाम स्त्री नाम ऐसा करके भाष्य कर दिया है, समझना चाहिए। अब दूसरी दृष्टि से भाष्य करते हैं कामाभिमानी योगेश्वरी रूपावा। जो काम की अभिमानी भगवती हैं योगेश्वरी, वह जिनका स्वरूप है वह भगवती हैं लोलाक्षी काम रूपणी। तदुत्तम वराह पुराणे, वराह पुराण में कहा गया है कामः क्रोधस्तथा लोभो मदो मोहश्च पंचमम मात्सर्यम षष्ठीमित्याहु पैशून्यम सप्तमम तथा असूया त्वष्टमी ज्ञेया इत्येताष्टमातरः कामं योगेश्वरीं विद्धि क्रोधं माहेश्वरी तथा लोभस्थो वैष्णवी प्रोक्ता ब्रह्माणी मद एव च मोहः संभूः स्वयंभूः कल्याणी मात्सर्यं चेन्द्रजा विदुः न्यमदण्डधरा देवीं पैशून्यं स्वमेव च असूयाश्च वराहाख्या इत्येताः परिकीर्तिता।
तो ये कह रहे हैं, वराह पुराण में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, पैशुन्य और असूया, ये 8 माताएं हैं। और ये जो हैं ये क्रमशः क्या हैं, शक्तियां हैं। और इनकी जो अधिष्ठात्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं? काम की अधिष्ठात्री योगेश्वरी, क्रोध की अधिष्ठात्री माहेश्वरी, लोभ की वैष्णवी, मद की ब्रह्माणी, मोह की स्वयंभू, मात्सर्य की कल्याणी, पैशुन्य की यमदंडधरा और असूया की वाराही। माने ये जो कामादि विकार हैं ये भगवती का ही स्वरूप है। पहला तो उन्होंने ये कहा, और फिर इनकी भी अपनी अपनी अधिष्ठात्री योगेश्वरी आदि हैं। फिर इन्होंने यह चीज कही, और ये बारह पुराण के आधार पर इन्होंने अभिव्यक्त मतलब स्पष्ट किया है। अब हमें अगला नाम प्राप्त है भगवती का 455वां, मालिनी। मालावतित्वात मालिनी, जो माला को धारण करे वह मालिनी कहलाती है। अब कह रहे हैं, एक पंचाशन मातृकाभिमानी देवताया मालिनीति संज्ञा तद्रूपा वा। जो 51 मातृकाओं का अभिमानी देवता हैं उनकी भी मालिनी संज्ञा है। और वह जो 21 अक्षरों की 21 वर्णों की जो अभिमानी देवता हैं वह भगवती का ही स्वरूप हैं। जो मालिनी है वह भगवती का ही स्वरूप हैं। ठीक, तो इस दृष्टि से भगवती का नाम मालिनी है। अब है, यद्वा अस्ति देव्या सखी मालिनी नामनी तद्रूपा वा, कि भगवती पार्वती की एक सखी का नाम है मालिनी। और वह जो भगवती की सखी भगवती पार्वती की जो सखी मालिनी है वह भगवती से अभिन्न होने के कारण में भगवती का नाम भी मालिनी ही हो गया। तदुक्तम वामन पुराणे पार्वती विवाह प्रकरणे सप्तपदी क्रमणम प्रकृत्य। वामन पुराण में पार्वती विवाह प्रकरण में कहा गया है, जब सप्तपदी का क्रम आया है, ततो हरांघ्रिर्मालिन्या गृहीतो दाय कारणात् किम याचसे ददाम्येष मुच्यस्वेति हरो ब्रवीत्। मालिनी शंकरं प्राह मत्सख्यै देहि शंकर सौभाग्यं निजगोत्रीयं ततो मोक्षमवाप्स्यसि। अथोवाच महादेवो दत्तम मालिनी मुंच माम। कह रहे हैं कि वामन पुराण में प्रसंग है पार्वती विवाह प्रकरण में कि मालिनी ने शिव जी का पैर पकड़ लिया और वो कह रही हैं शिव जी से कि आपका पैर तब छोड़ा जाएगा जब आप हमारा वचन पूरा कर देंगे। तो शिव जी कह रहे हैं मेरा पैर छोड़ दो, जो मांगोगी वही दूंगा। तो मालिनी कह रही हैं, हे शिव, अपनी समृद्धि मेरी सखी को भेंट कर दो, तभी तुम मुक्त हो पाओगे। तो इसके उत्तर में शिव जी ने कहा, वो तो मैंने पहले ही दे दी, अब मुझे मुक्त करो। तो ऐसा जो वचन आया है, माने कि जो भगवती पार्वती के लिए शिव से उनकी समृद्धि मांग रही हैं, उनकी समृद्धि को ही पार्वती को अर्पित करवा रही हैं, ऐसी मालिनी पार्वती की जो सखी हैं वह पार्वती से अभिन्न है। इसलिए भगवती का नाम भी मालिनी कहा गया है। अब आगे कहते हैं, वृत्त विशेष रूपावा मंदाकिनी रूपावा। माने एक वृत्त विशेष है, मालिनी नाम का एक वृत्त है, वह भगवती का ही स्वरूप है। मंदाकिनी यानी गंगा साक्षात भगवती का ही स्वरूप है। तो यह भी समझना चाहिए, मंदाकिनी की एक संज्ञा मालिनी भी है, माने गंगा की एक संज्ञा मंदाकिनी भी है। मंदाकिनी मालिनी पद से कही जाती है, ऐसा अभी आगे ये स्पष्ट कर देंगे विश्वकोश के आधार पर। और मालिनी एक वृत्त भेद भी है, एक छंद भी है, तो जो कि पिंगल मुनि के छंद शास्त्र में भी कहा गया है। बोले इस दृष्टि से जो छंद विशेष के रूप में अभिव्यक्त हैं और जो मंदाकिनी अर्थात गंगा के रूप में अभिव्यक्त हैं वह भगवती भी मालिनी नाम से कही गई हैं। ऐसा रत्नकोश का ऐसा विश्वकोश का वचन है। मालिनी वृत्त भेदे स्यात् मालाकारास्त्रयामपि चंपानगर्याम गौर्यांश्च मंदाकिन्यांश्च मालिनी। बोले मंदाकिनी के लिए और वृत्त भेद के लिए भी मालिनी पद का प्रयोग होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो अपनी बात को यहाँ इन्होंने संतुष्ट कर दिया। अब आगे ये कहते हैं हमसिनी। नहीं, अभी तो एक और दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं। सप्तवर्षा कन्या मालिनी इति उच्यते तद्रूपा वा।
कि 7 वर्ष की कन्या को भी मालिनी कहते हैं। सप्तभिर मालिनी साया स्यात् इति कन्या प्रकरणे धौम्य वचनात्, के धौम्य ने कन्या प्रकरण में जब वर्णन किया है तो वहां उन्होंने 7 वर्ष की कन्या को मालिनी नाम का कहा है। तो इस दृष्टि से 7 वर्ष की कन्या के रूप में अभिव्यक्त हैं जो उन भगवती का नाम है मालिनी, अथवा 7 वर्ष की कन्या के रूप में जो हमें सुलभ है वह भगवती मालिनी नाम से कही गई हैं। अब भगवती का अगला नाम है हंसिनी। हंसिनी माने जो हंस अजपा जप के रूप में निरंतर हमारी श्वास माला पर चलती रहती हैं, या जिनके चेतना शक्ति से हमारी अजपा जप श्वास माला चलती रहती है, अजपा जप हमारा चलता रहता है, वह भगवती हंसनी कही गई हैं। तो ऐसा भाष्यकार कहते हैं हंसः इति अजपा मंत्रो, तो जो अजपा मंत्र है वह हंस मंत्र ही है, और इस मंत्र माला पर भगवती का पूर्ण अधिकार होने के कारण भगवती स्वरूप ही यह मंत्र है, भगवती की चेतना से ही चैतन्यमान है। इस दृष्टि से भगवती को हंसिनी कहा गया है। अब 457वां नाम है माता। तो माता नाम के विषय में कहते हैं सर्वजननीत्वात् माता, सबकी जननी होने के नाते भगवती को माता कहा गया है। मातृका रूपा व अकार आदि शांत वर्णों के रूप में जो अभिव्यक्त हैं, अकार आदि शांत मातृकाओं के रूप में जो अभिव्यक्त हैं वह भगवती मातृका कही गई है। मंत्राणाम मातृभूताश्च मातृका परमेश्वरी इति स्कंदात, स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भगवती हैं वह सभी मंत्रों की माता हैं, अतः वह परा परमेश्वरी हैं। ठीक, अब कहते हैं प्रकाशो यत्र अथवा दशमी तिथि नित्या मंत्रस्य माता इति संज्ञा। जो दशमी तिथि की नित्या है उनका नाम नित्या ही है और उनके मंत्र का नाम माता ही है, माने उनके मंत्र को माता मंत्र कहते हैं और नित्या को नित्या ही कहते हैं। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि जो दशमी तिथि की नित्या है नित्या, उनका जो मंत्र है माता वह भगवती ललिता से अभिन्न है, इसलिए भगवती की संज्ञा माता है। अब कहते हैं नाम पारायणे तथा दर्शनात् तद्रूपा इति अर्थः, कि जो हम भगवती का सहस्त्र नाम का पारायण करते हैं उस पारायण में जो हमें अक्षर प्राप्त हैं, जो हमें वर्ण प्राप्त हैं, जिनका हम मानसिक उच्चारण या शाब्दिक उच्चारण करते हैं, वह भी मातृका स्वरूप भगवती ही हैं, अथवा जो पुस्तक में लिखे हुए पढ़ते हैं वह भी भगवती ही है, मातृका स्वरूप में जो हमें प्राप्त हैं। ऐसा अब कहते हैं कायावरोहणाख्य क्षेत्राधिष्ठात्रिय माया कायावरोहणम इति पाद्मात्, पद्म पुराण में कहा गया है काया अवरोहण नामक क्षेत्र की जो अधिष्ठात्री हैं उनका नाम माता है। लक्ष्मी बीजस्यापि माता इति संज्ञा, जो लक्ष्मी बीज है उसकी संज्ञा भी माता ही है, उसको भी माता कहते हैं। श्रीर्मा रमाश्च कमला माता लक्ष्मीश्च मंगला इति विश्वाख्य उक्तये, विश्वकोश में कहा गया है श्री रमा कमला माता लक्ष्मी और मंगला ये समान अर्थक हैं। अब यहाँ एक बात हम कहना चाहते हैं, एक तरफ मालिनी की बात चल रही है, दूसरी तरफ माता की बात आई कि जो मातृकाएं हैं वह प्राय आदिक शांत हैं। ये जो आदिक शांत मातृका है ये अभिन्न योनि मातृका कहलाती है, क्योंकि इसमें जो शब्दों, जो इसमें वर्णों का माने व्यवस्था है, वर्णों की व्यवस्था, वो क ख ग घ च छ ज झ, माने एक स्थान से या एक स्थान विशेष से निकलने वाले स्वरों को एक ही वर्ग में रख दिया गया है, तो ये अभिन्न योनि मातृका कहलाती है, इसकी संज्ञा मातृका ही है। मालिनी नाम से एक चीज हम यहाँ संकेत करना चाहते हैं, तंत्र शास्त्रों में नादीफांत मालिनी दी गई है जिसका न्यास का विधान भी है। यह नादीफांत मालिनी जो है ये भिन्न योनि मातृका है, माने इसमें क ख ग घ ऐसा कोई क्रम नहीं है, ठीक। और जबकि जो हमारी व्यवस्थित मातृका है वह अभिन्न योनि मातृका है। तो अपने परंपरा के अनुसार मातृका मालिनी के न्यास के विषय में अपने गुरुजनों से चर्चा कर लेनी चाहिए। मालिनी न्यास का अपना बहुत विशेष महत्व है। तो मालिनी न्यास माने नादीफांत मातृका का, आदिक शांत का तो प्राय सभी करते हैं, परंतु नादीफांत के विषय में
गोपनीय रखा गया है इस न्यास को, तो उसको भी गुरुओं से प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि गुरु कृपा हो, मिले, अच्छी बात है। अब आगे का नाम है 458वां मलयाचल वासनी। जो मलय नामक पर्वत पर निवास करती हैं उनका नाम है मलयाचल वासनी। ऐसा कहाँ कहा गया है? सावर चिंतामणि में कहा गया है। तो सावर चिंतामणि का प्रमाण देकर के भाष्यकार जी कहते हैं, सावर चिंतामणौ प्रसिद्धा मलयालय भगवती तदरूपत्वात् मलयाचले वसतीति, तथा कि जो मलयाचल पर्वत पर निवास करती हैं उन भगवती का नाम मलयाचल वासिनी कहा गया है। तो अब हमने भगवती के 458 नाम तक का भाष्य देख लिया।